नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। बात करेंगे आज कुछ ऐसी खबरों की जो मीडिया में बहुत कम आ रही हैं, ज़्यादा नहीं आ रही। इसलिए नहीं आ रही क्योंकि अगर बताएंगे तो सच्चाई सामने आती है, नहीं बताएंगे तो कोई बात नहीं, छुपी हैं छुपी रहने दो। सिर्फ ये बताते रहो डिप है, ये 5 खरीद लो, ये 10 खरीद लो। भाई साहब, जो बैकग्राउंड में चल रहा है ना, पहले उसको देखिए। ये 5 तो आप अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो भी खरीद सकते हो, ये 10 कॉइन आप बाद में खरीद सकते हो। ज़्यादा डिप के चक्कर में रहो मत, जेबें पहले ही खाली हो चुकी हैं। मैं आपको कुछ आज ऐसी खबरें बता रहा हूँ जो देखिए कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में चल रही हैं, लोग नहीं बता रहे या फिर वो देख ही नहीं रहे। उन्हें केवल वो दिखाई देता है, उठा के वीडियो बना दो, ये 5 कॉइन खरीद लो, 10 खरीद लो, ये 15 खरीद लो, या SIP करने लग जाओ। भाई क्यों खामखा अभी बर्बाद होने वाले काम हो रहे हैं ये सब। भाई पहले बैकग्राउंड दिखाइए कि बैकग्राउंड में चल क्या रहा है, एक्सचेंज आखिर कर क्या रहे हैं। तो वो चीज़ें नहीं दिखाना चाहता कोई भी। क्यों? क्योंकि या तो वो पढ़ ही नहीं रहे, क्योंकि पढ़ेंगे तो उन्हें वो चीज़ें पता चलेंगी। उन्हें क्या है कि बस 2 मिनट में वीडियो बनाना है, तो उसके लिए तो बहुत ईजी काम है। उठाओ बस 5 कॉइन बता दो, हो गया, बढ़िया। वीडियो कितना देर लगती है? तो देखिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप 1 बाय 1 आपको देखिए दिसंबर की सारी कहानी बताने वाला हूँ, दिसंबर में क्या हो रहा है। पहले US से लेते हैं, उसके बाद फिर आपको और चीज़ बताता हूँ। पावेल साहब आपके कल से ही लगभग बोलना शुरू कर देंगे, और पावेल साहब अगर देखिए बोलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ अच्छा बोलेंगे। वो अगर उन्होंने जरा सा भी कल कुछ गड़बड़ बोल दिया, US के हिसाब से बोल रहा हूं मैं, अगर उन्होंने जरा सा भी कुछ गड़बड़ बोल दिया तो देखिए मार्केट में एक बहुत अच्छी गिरावट आएगी। और डिपेंड करता है वो क्या बोलेंगे, क्योंकि उनकी स्पीच है। तो अब बोलना शुरू करेंगे तो कुछ ना कुछ मार्केट में उठापटक होगी जरूर, ठीक है। बाकी उसमें इवेंट और भी आने वाले हैं। देखिए 14 तारीख को आपको दिसंबर को जो है इंटरेस्ट रेट के बारे में जो भी है फाइनल होना है कि इंटरेस्ट बढ़ेगा या घटेगा, कितना रहेगा। दिसंबर के इवेंट जो होने हैं वो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जो है वो भी आने हैं, पेरोल्स उसका भी होना है, कुछ इसी इन्फ्लेशंस का भी इनका आना है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का आना है और इंटरेस्ट रेट का आना है। और पावेल साहब तो आपका कल से ही बोलना शुरू कर देंगे। तो ये कुछ इवेंट ऐसे हैं जो अमेरिका में होने वाले बहुत रिसेंटली, बहुत ही जल्दी। आप चाहो तो ये इधर का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देखिए अमेरिका में 1 बाय 1 एक के पीछे एक इवेंट उनके लगे हुए हैं, और उनके इवेंट अभी तो और भी इसमें बीच में हैं जो छोटे छोटे, वो मैंने बताया नहीं आपको, इनमें और भी है। यानी कुल मिला के अमेरिका का पूरा दिसंबर ऐसा है कि मुझे लगता है क्रिप्टो को उठने ही नहीं देगा। क्योंकि वहां से केवल एक ही पॉजिटिव चीज आए तो सबसे अच्छा है, वो है इंटरेस्ट रेट का। 14 दिसंबर को जो है उनका इंटरेस्ट रेट अगर उन्होंने कहा कि ठीक है भाई कम कर देते हैं तो वेल एंड गुड, फिर ये चीज़ें सारी दब जाएंगी। हाँ ये चीज़ जरूर समझिएगा, ये जितने भी और इवेंट हैं वो सारे के सारे दब जाएंगे। अगर अमेरिका ने कहा कि 0.5 पर न रखेंगे बेसिस पर हम इंटरेस्ट रेट, तो ये सारे इवेंट दब जाएंगे। अगर अमेरिका ने कहा कि 0.75 बेसिस पर ही रखेंगे हम, तो ये भी अपना दूसरा रंग दिखाएंगे, और उससे होगा क्या कि मार्केट डाउन जाएगा। अब यहां पर आप देखिए रोज अपने यहां का अगर स्टॉक एक्सचेंज देखिए रोज ऊपर जा रहा है, अच्छा चल रहा है। भाई S&P 500 भी अच्छी परफॉर्मेंस थोड़ी सी दे रहे हैं। अभी मैं ये नहीं कहता कि वो हवा में कूद रहे हैं, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस अच्छी है। लेकिन अपना क्रिप्टो मार्केट क्यों नीचे जा रहा है, BTC पे क्यों फर्क नहीं पड़ रहा है? उसकी यही वजह है कुछ जो चीजें सामने आ रही हैं। पहला है AAX एक्सचेंज। देखिए साहब पूरी तरीके से अब ये डूब चुका है। मैंने आपको 2 दिन से इसका अपडेट दे रहा हूं कंटिन्यू कि ये विड्रॉल पहले इसने बंद किए, अब इन्होंने क्या किया, अपना यूट्यूब चैनल भी खत्म कर दिया है। यानी जो इनका यूट्यूब चैनल था वो भी डिलीट कर दिया। इनकी जो साइट है वो भी कभी चल जाती है कभी बंद हो जाती है, वैसे तो मोस्टली बंद ही पड़ी है। दूसरा, जो इनके एग्जीक्यूटिव जो एक्सचेंज के थे उन्होंने भी एक्सचेंज को छोड़ दिया। तो अब एक्सचेंज किसके भरोसे रह गया? भगवान भरोसे रह गया। एक्सचेंज तो गया काम से। यानी कि अब इनको भी ये डिमांड है कि भाई हमें भी $2 बिलियन की सहायता चाहिए, तब हम AA एक्सचेंज को बचा पाएंगे। तो यार कहां से आएगा पैसा? अब यहां समझने वाली बात यह है कि जो कंज्यूमर का पैसा भी आप खा गए, अब आपको और पैसा चाहिए, तो पैसा गया कहां? भाई सारी कहानी तो यही है ना कि अब आपको और चाहिए, तो जो इन्वेस्टर का पैसा था वो भी आप खा गए, वो कहां गया? फिर आपको और चाहिए एक्सचेंज को बचाने के लिए। तो ये क्या है, सब एक्सचेंजों ने ऐसी ऐसी कर रखी है। इसका जीता जागता उदाहरण देखिए। इसके बाद हम आते हैं, ये न्यूज हमारी कवर हो गई। तो AAX एक्सचेंज एक तरह से गया भाई, जिसका इसमें है वो भी गया। ध्यान रखिएगा, कुल मिला के अगर नहीं है तो बहुत अच्छा है। अब इसका उदाहरण हम यहां लेते हैं बाइनेंस पर।
इसकी जब जैसे ही पूरी तरीके से खबर फैलनी शुरू हुई है, बाइनेंस ने 1,27,351 BTC अपने ही BTC और किसी अननोन वॉलेट में ट्रांसफर कर दिए। वाई? भाई एक्सचेंज में थे तो क्या प्रॉब्लम थी? भाई आप ही के पास तो थे, आपको अपने ही एक्सचेंज पे भरोसा नहीं है। 1,27,351 BTC इन्होंने एक अननोन वॉलेट में अपने में ही ट्रांसफर किए। क्यों? एक्सचेंज में क्या प्रॉब्लम थी ऐसी जो आपको ये करना पड़ गया? कुछ गड़बड़ है क्या? कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है ऐसा बिल्कुल भी। और ये न्यूज बहुत तेजी से घूम रही है कि भाई इतना BTC, और इनकी कीमत लगभग आपका $2.06 बिलियन बनती है। कितने? 1,27,351 BTC की। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है बाइनेंस की कि बाइनेंस ने इतना BTC बगैर किसी नोटिफिकेशन के, बगैर किसी कन्फर्मेशन के कि भाई इतना BTC, भाई देखिए 2-4 हज़ार BTC होता है एक्सचेंज का इधर से उधर तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लाखों की संख्या में BTC इधर से उधर हो जाए तो देखिए फिर सवाल खड़ा होता है और फिर तिल का ताड़ भी बनता है। या तो आप इसका क्लैरिफिकेशन दो, भाई इस वजह से हमने अपने दूसरी जगह ट्रांसफर किए हैं, कोई क्लैरिफिकेशन तो देना ही पड़ेगा, ऑफिशियली आप दो। लेकिन ऐसा कोई भी इन्होंने चुपचाप किया गया है, कोई ऐसा क्लैरिफिकेशन नहीं आया है कि इन्होंने इतना BTC क्यों ट्रांसफर किया। बाइनेंस को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अपने एक्सचेंज पे था या अपने ही वॉलेट में थे तो क्या प्रॉब्लम थी, उसको अनदर क्यों? तो ये क्या है, समस्याएं पैदा हो रही हैं। तो यही कह रहा हूं कि लोग पता नहीं क्यों कि ये 5 खरीद लो डिप है, ये 10 खरीद लो डिप है, क्यों लोगों का पैसा खामखा बर्बाद करने में लगे हुए हैं। भाई खरीदने का मौका आएगा, थोड़ा मार्केट ऊपर जाएगा तो क्या है यार, 2 पैसे महंगाई तो मिल जाएगा, लेकिन पैसा तो हमारा सेफ होगा। कम से कम हमें ये अंदाजा तो होगा, चलो यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ऊपर को जाना शुरू हुआ, मार्केट का तो कुछ पता ही नहीं है कि मार्केट अभी नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, लेकिन दबादब 5 खरीद लो, 10 खरीद लो, ऐसा मौका नहीं मिलेगा। भाई साहब बिल्कुल मत खरीदो, मैं तो बहुत कहता हूँ, मैं 1 पैसे का नहीं खरीद रहा हूँ। जिसके पास फालतू पैसा हो वो खरीद सकता है। भाई देखो सीधी सी बात है, मैं यहां पर 1 भी पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूं अभी। क्यों? मुझे मार्केट बहुत ही कंफ्यूजिंग और वोलेटाइल लग रही है। मार्केट का जब तक एक थोड़ा सा क्लियर सा सेंटीमेंट जब तक नहीं हो जाएगा, मैं 1 पैसा नहीं लगाऊंगा। जो लगा हुआ है वो तो लगा हुआ है ऑलरेडी, भाई उसका तो कुछ करना ही नहीं है, उतना ही काफी है। भाई उसमें और डालने का फायदा है क्या? अभी कुछ हमें प्रॉफिट नजर आए तो ठीक भी है। हम एवरेज भी बहुत कर चुके, DCA भी बहुत कर चुके, SIP भी बहुत कर चुके, लेकिन भाई अब वो हिम्मत नहीं है कि और पैसा डाला जाए। तो इसलिए भाई जिसके पास फालतू पैसा हो वो अपना देख ले, खरीदना है खरीदे, नहीं खरीदना कोई बात नहीं। लेकिन फिलहाल मैं 1 भी पैसा नहीं लगा रहा हूं। जो सिचुएशन है मैं आपके सामने बहुत क्लियर चीजें लेके आता हूं, और नहीं ये भी नहीं कहता आपसे अरे नीचे आ गया है खरीद लो खरीद लो। भाई साहब बहुत, मैं कहता हूं हम 1 रुपया महंगा खरीद लेंगे जब, लेकिन मार्केट का सिचुएशन ऊपर को तो कम से कम ये हो तो जाए ट्रेंड कि चलो मार्केट ऊपर को जा रहा है, डिप में खरीद लो, फिर और डिप आएगा, फिर और डिप में खरीदो, फिर और डिप आएगा, फिर और डिप में खरीद लो। घर मकान बेच के लगाओगे भाई, तो भाई थोड़ा सा बच के रहो ऐसी चीजों से। इथेरियम BTC का हो गया, अब आ जाइए इथेरियम का। एक व्हेल ने जो है कर्व से अपना एक तरह से विड्रॉ करके 84,131 इथेरियम, कितना 84,131 इथेरियम बाइनेंस पे ट्रांसफर किए, काय के लिए? सेल के लिए। अब इसके पास, व्हेल के पास मात्र कितने 11,884 इथेरियम ही और बचे हैं। भाई साहब ट्रांजैक्शन बहुत बड़ा बड़ा हो रहा है, छोटा छोटा नहीं हो रहा है। तो इतने इथेरियम, इतने BTC क्या मायने है इसका? ये बताइए 84,131 इथेरियम क्या कम होते हैं जो बाइनेंस पे बेचने के लिए आए हैं, और इसके पास, इस व्हेल के पास मात्र 11,884 इथेरियम ही बचे हैं। बताइए, तो इतनी बड़ी संख्या में इथेरियम भी बिकने के लिए आए किस पे? बाइनेंस पे। और कितना इसकी वैल्यू बनती है? लगभग आज की डेट में $101 मिलियन की इसकी वैल्यू आज की डेट में बनती है। तो क्या है, ये ट्रांजैक्शन बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं और ऐसे हो रहे हैं जो कहीं ना कहीं गले से नीचे नहीं उतरते। अगला वजीरेक्स, ठीक है, अब ये सब हो गई, इसमें मुझे तो नहीं लगता कि कुछ भी पॉजिटिव था, सब कुछ नेगेटिव ही है। वजीरेक्स आ जाइए, इन्होंने एक अच्छा किया है कि चलिए इन्होंने एक अपनी ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट रखी है अभी सामने। अब इस ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में इन्होंने रखा है कि भाई हमारे पास 828 टोटल इंक्वायरी आई। किसकी तरफ से? सरकारों की तरफ से, पब्लिक नहीं, सरकार की तरफ से। यानी कि इनसे इतने सवाल पूछे गए 828, ठीक है, भारत सरकार की तरफ से, कुछ स्टेटों की तरफ से, ऐसे कर कुल मिला के इनके पास इतनी इंक्वायरी आई। उसमें से 764 तो इंडिया से थी और 64 जो है विदेशों से भी थी। अब यहां दिक्कत इस बात की है कि यार इंडियन एक्सचेंज 764 इंडिया से जो है वो तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, भाई इंडिया में इन्होंने कुछ किया है गड़बड़ तो इंडिया की सरकार पूछ रही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन
बाहर भी इन्होंने कुछ किया हुआ है कि 64 जो है विदेशों से भी इनके पास इंक्वायरी आई है। इंक्वायरी से मतलब इनका इन्वेस्टिगेशन से है। इंक्वायरी मतलब वो नहीं कि हमने कुछ पूछ लिया भाई ये BTC कितना रुपए का होगा, ये नहीं, इन्वेस्टिगेशन वाली इंक्वायरी है ये। तो 64 मतलब बाहर से भी है, यानी कुछ बाहर भी लफड़ा है। इंडिया तो इंडिया है, इंडिया के बाहर भी, तो कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा करती। अब उसमें क्या हुआ है, इन्होंने 700 अकाउंट्स को बंद कर दिया, यानी कि क्लोज कर दिया। अब ये 700 अकाउंट कुछ बड़े बड़े लोगों के भी हो सकते हैं, कुछ छोटे लोगों, लेकिन इसकी डिटेल नहीं दी है कि ये 700 अकाउंट इन्होंने कौन से बंद किए हैं। अब ये 700 अकाउंट क्या सरकार के कहने पे बंद किए हैं या पर्सनली लोगों ने अपने आप ही बंद करवाए हैं, कुछ तो है। लेकिन अगर इन्होंने बोला है कि 700 प्लस अकाउंट, 700 से ज़्यादा ही हैं कि हमने जो है उनको क्लोज कर दिया, तो जो भी है कुल मिला के अगर इन्होंने ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट रखी तो चलो वो अच्छी बात है कि इन्होंने हकीकत बता दी क्या है कैसे है। लेकिन ये नंबर्स भी बहुत छोटे नहीं हैं, बहुत बड़े नंबर्स हैं कि इनकी इंक्वायरी जो है इतने सवालों के जवाब इनको देने पड़ रहे हैं। अब ये चीज़ें जो चल रही हैं आज की डेट में, मैंने आपको पूरे बोर्ड पे अगर चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि ये चीज़ें जो है, क्या लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा? 1% भी मुझे तो नहीं लग रहा है कि देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, जो हालात चल रहे हैं। और मैं वो वाले वीडियो देखिए, आप बहुत दिनों से अभी देख रहे हैं, मैं वो वीडियो बिल्कुल भी नहीं बना रहा, डिप है ये 5 खरीद लो, डिप है ये वाले 10 खरीद लो, नहीं, मैं आपको वो हकीकत बता रहा हूँ जो चल रही है। तो भाई मैंने आपको बहुत क्लियर बोला है कि मैं एक भी पैसा नहीं लगा रहा हूँ, मेरा जितना लगा हुआ है वही लगा हुआ है। मैं तो तब खरीदूंगा, ये डिप गया अपनी ऐसी तैसी में, डिप करके तो हम भी डिप में चले गए, हमारा युवा आधा हिस्सा डिप में जा चुका है। हम डिप का कोई अब वो इंतजार नहीं कर रहे कि डिप में खरीदेंगे, हम तो अब तब खरीदेंगे भाई जब हमें लगेगा कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर को सरकेगा। बस एक पैसा महंगा खरीद लेंगे, पता चले उस करोड़पति बनने के चक्कर में डिप में खरीदो, घर मकान बेच के भी लगा दो तो भी करोड़पति नहीं बनेंगे भाई इस हिसाब से। तो भाई इस बात का थोड़ा सा हो सकता है कुछ लोग बुरा भी माने कि डिप में खरीदना चाहिए। तो भाई देखो, जिनके पास पैसा है डिप में खरीदने के लिए वो खरीद सकते हैं, मेरी बात से इस बात से कोई लेना देना नहीं, आप खरीदो जितना खरीद सकते हो। लेकिन भाई मैं नहीं खरीद रहा हूं बिल्कुल भी, जैसा आपको ठीक लगे वो कर सकते हो। मैंने अपना बता दिया कि मैं फिलहाल भाई मार्केट को देखना पसंद करूंगा कि मार्केट में आखिर और ये क्या भसड़ कितनी दिन और चलेगी, ये आफतें जो चल रही हैं वो कितने दिन और चलेंगी, कितने अभी घोटाले और सामने आएंगे। तो ये घोटाले ही सामने आ रहे हैं भाई, तो इन क्या है, घोटालों को आपके सामने रखना भी बहुत जरूरी है कि सिर्फ यही बताता रहूं कि ये अच्छा वो भी कोई फायदा नहीं है। कम से कम मार्केट की हकीकत भी आपके सामने रखनी चाहिए। तो चलिए, जो भी है, मुझे नहीं लगता कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि सारी चीज़ें तो नेगेटिव ही थी लेकिन आपके भले की थी। जो समझदार हैं वो इस चीज़ को जरूर समझेंगे, नेगेटिव जरूर हैं लेकिन आपके भले की हैं। मैं आपको आंख बंद करके कुएं में गिरने के लिए नहीं बोल सकता। 100 की एक बात, जो समझ सकते हैं वो समझे, ना समझे तो कोई बात नहीं, कि मैं आपको आंख बंद करके कुएं में गिरने के लिए बिल्कुल नहीं कहूँगा। बाकी आपकी मर्जी है, जैसा आपको ठीक लगे। नमस्कार।